नमस्ते जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल ठीक होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप सभी को मिलती रहे। तो शाम के बज रहे अब 5:30। तो मुझे निकालना है सफ़ेद वाली गाय का दूध। सबसे पहले उन्हें पानी पिलाऊंगी, फिर गोबर उठाना है और फिर उसके बाद में मैं दूध निकाल लूँगी, क्योंकि आज बारिश भी हुई थी हल्की सी, तो वहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो भी साफ़ करना है। तो आइए चलिए लग जाते हैं हम अपने काम पर। तो शाम के बज रहे हैं अब 4:30। तो यहाँ पर हल्की सी बरसात हुई थी, थोड़ी, इतनी तेज़ तो हुई नहीं थी क्योंकि धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है, दोनों चीज़ एक साथ है। और थोड़ी देर बाद ही मौसम साफ़ हो गया था, क्योंकि मैंने पशुओं को घास किया था, तभी हल्की सी बारिश आई थी 4:30 के आसपास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आरसीसी का फर्श है यहाँ पर ये बिल्कुल सूखा है, जहाँ पर हमारे पशु बंधे हुए हैं वहाँ पर ज़्यादा गीला हो रहा है, क्योंकि जो घड़ोंचा है ना वो पानी नहीं पीता है, आरसीसी पानी पी लेती है। तो यहाँ पर जहाँ पशु बंधे हैं, सबसे पहले मैं उठाऊंगी इनका गोबर, उसके बाद में फिर मुझे पिलाना है इन्हें पानी, और फिर निकाल लूँगी मैं इनका दूध। तो यहाँ पर लग गई हूँ मैं सबसे पहले गोबर उठाने के लिए, क्योंकि अगर मैं पहले पानी पिलाने के लिए लग जाती हूँ तो जो पशु हैं वे गोबर काट कर ना बहुत बुरी हालत कर देते हैं। फिर निकालना है मुझे सफ़ेद वाली गाय का दूध, क्योंकि काली वाली गाय का दूध जो है हमने बंद कर दिया है, सुबह को निकालता है एक टाइम, क्योंकि ये ज्ञापिन है, इसे 7वां महीना लग गया है। तो डॉक्टर बोल रहे थे इसका दूध अब बंद कर दो, तो अगले ब्यात में ये दूध कम देगी। तो हमने इसका दूध बंद कर दिया, सुबह एक टाइम निकालते हैं, बस 15 दिन ही एक टाइम निकालेंगे, फिर 15 दिन बाद हम इसका दूध बिल्कुल बंद कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी पशुओं को पानी पिलाना शुरू कर दिया है। तो ये मेरा डेली का रूटीन का काम है। शाम का पहले पशुओं के पास आती हूँ, सबसे पहले उनका गोबर उठाती हूँ, फिर पानी पिलाती हूँ, फिर यहाँ पर झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं इनका दूध निकालती हूँ। तो आप मेरी हर वीडियो में देख सकते हैं, मैं पशु का घर का और सारा घर का काम अकेले करती हूँ, क्योंकि मैं एक हाउस वाइफ हूँ। जो मैं हाउस वाइफ का काम होता है, झाड़ू का, पोछे का, बर्तन का, खाने बनाने का, घर का, पशुओं का सारा ही मैं अकेले करती हूँ। तो यहाँ पर पानी पिलाने के बाद में जो गड़ोंचे पर बारिश का पानी भरा हुआ था, सबसे पहले मैं वो साफ़ कर दूंगी, क्योंकि जो पशु हैं फिर वे बैठकर पूंछ मारते हैं और वे फिर सारे गोबर में और पेशाब में गंदे हो जाते हैं। जैसे हम घर की साफ़ सफाई करते हैं, वैसे ही मैं पशुओं के नीचे भी साफ़ सफाई डेली ही ऐसे करती हूँ, सुबह भी और शाम भी। और जब मैं पशुओं नहलाती हूँ, उसके बाद में जहाँ पर पशु बंधे हुए होते हैं, इस गड़ोंचे को और जो खोर होती है उन्हें भी झाड़ू से अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। जहाँ पर पशु बंधे रहते हैं, अगर हम वहाँ पर साफ सफाई नहीं करेंगे, तो खोर साफ नहीं करेंगे, तो खोर में ना कीड़े हो जाते हैं। जब हम खल की सन्नी करते हैं, या ऊपर का जो धोवन होता है, जो चोकर या छाए रोटी कुछ भी होती है, वो हम खल में डालते हैं। तो खल में डालने से अगर खल में खोर में थोड़ी सी भी सामान बच जाता है तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और जहाँ पर पशु पेशाब करते हैं गोबर, वहाँ पर भी हम साफ सफाई ऐसे ही करते हैं। अगर एक दिन साफ सफाई नहीं करेंगे, 2 दिन, तो उस जगह पर वहाँ पर कीड़े पड़ने का डर रहता है। तो ऐसे ही मैं डेली पशुओं के नीचे भी साफ सफाई करती हूँ। उसके बाद में फिर लग गई हूँ मैं सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालने के लिए। सबसे पहले मैंने इसके रस्सी से पैर बांध दिए थे, उसके बाद में फिर मैंने ठंड होकर दूध निकालना शुरू कर दिया था। बस तो यहाँ पर मैंने इस गाय का, सफ़ेद वाले गाय का दूध जो था वो सारा निकाल लिया। इस गाय का हमारा कोई भी बछड़ा या बच्चा यानी कि बछिया नहीं है, इसने बिना डिलीवरी के ही दूध देना शुरू कर दिया था। मैंने आपसे अपनी हर वीडियो में यही बताया है कि जो हमारी सफ़ेद वाली गाय है, हमने इसका कोर्स करवाया था, यानी कि टिक्का लगवाया, तब से ही इसने दूध देना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर जो दूध बच जाता है लास्ट में मैं एक हाथ से ही निकालती हूँ। अगर मैं दोनों हाथ से दूध निकालती हूँ तो शाम के टाइम ना हमारे पशु हैं, इनके ना बहुत मक्खी मच्छर लगते हैं, तो लात मारने का डर रहता है और ये दूध कभी कभी तो खिंडवा भी देते हैं। तो हमेशा मैं लास्ट में एक हाथ से ही दूध निकालती हूँ, क्योंकि एक हाथ से दूध जो निकालते हैं, चारों थनों में से जब दूध आता है तो वो आराम से निकल जाता है।
तो यहाँ पर मैंने इस वाली गाय का दूध निकाल लिया है और अब जो है उसकी ना टीन पर बोल चली गई है, वो सीढ़ी लगाकर वहाँ से बोल उतार रहा है। तो जो बाल्टी है इसे मैं एक साइड में रख दूँगी, क्योंकि अभी मुझे खल भी भिगोनी है पशु के लिए। क्योंकि अगर मैं पहले खल भिगो देती हूँ तो हम जब साननी करते हैं तो उसमें से बहुत ही ज़्यादा जड़ निकलती है, जो सरसों की खल होती है उसमें से। तो जो पशु हैं वे सारे आराम से एक लाइन में खड़े हुए हैं। जो मैंने पानी साफ कर दिया था तो जगह जगह से जो घड़ोंचा था वो भी सूख गया है। और यहाँ पर रखा हुआ है बाल्टी में दूध, जो मैंने सफ़ेद वाली गाय का दूध निकालना है। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाय, टेक केयर।